इस गरीब परिवार में 3 बेटे थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, परिवार का भोजन भंडार कम होता गया। इसलिए पिता ने उन्हें काम ढूंढने के लिए भेज दिया ताकि वे अपना भरण पोषण कर सकें। हर बेटे को नए साल के लिए कपड़ों का एक सेट लाना था। जल्द ही तीनों भाई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सड़क के एक मोड़ पर वे अलग हो गए। सबसे छोटे बेटे मार्टिन का अनुभव अपने 2 बड़े भाइयों से बिल्कुल अलग था। वह अभी ज्यादा दूर नहीं चला था कि उसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई। और भी चमत्कारिक बात यह थी कि मेंढक बोल सकता था। उसने मेंढक को नौकरी देने की पेशकश की और नौकरी बहुत ही सरल थी। उसे बस हर दिन पेड़ काटने और लकड़ी काटने का काम करना था और रात को वह मेंढक को अपने बिस्तर पर ले जाता था। भले ही दूसरा व्यक्ति एक मेंढक था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसके लिए काम कर रहा है। इसलिए मार्टिन ने मेंढक के अनुरोध को तुरंत मान लिया। मार्टिन बहुत मेहनती था। वह अपने काम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेंढक ने मार्टिन को बहुत अच्छी तनख्वाह दी। मार्टिन ने पूरे 1 साल तक इसी तरह काम किया। एक दिन मेंढक मार्टिन के पास आया और कहा कि उसने उस साल अच्छा काम किया था। इनाम के तौर पर उसने मार्टिन को भंडार गृह में जाकर नए साल के लिए एक नया पहनावा चुनने की अनुमति दी। मार्टिन बहुत खुश हुआ। उसने एक सुंदर नया पहनावा चुना और घर जाने की तैयारी करने लगा। रास्ते में उनकी मुलाकात अपने 2 बड़े भाइयों से हुई, जिनसे वे 1 साल से नहीं मिले थे। जब भाइयों को पता चला कि मार्टिन एक मेंढक के लिए काम कर रहा है तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। लेकिन जब उन्होंने मार्टिन के कपड़े देखे तो उनकी हंसी तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह घोर निराशा ने ले ली। उन्होंने सर्दियां अपने पिता के घर बिताई और वसंत में उनके पिता ने उन्हें फिर से काम पर भेज दिया, इस उम्मीद में कि वे साल के अंत तक कुछ शराब घर ला सकें। इस तरह तीनों भाई एक बार फिर अपने काम के सफर पर निकल पड़े। ठीक उसी चौराहे पर अलग हो गए जैसे पिछले साल। पिछले साल के विपरीत मेंढक जंगल में मार्टिन का बहुत पहले से इंतजार कर रहा था। वह चाहता था कि मार्टिन उसके लिए काम करता रहे और मार्टिन भी यही सोचता था। आखिरकार वह टोड के लिए काम करने का आदी था और इसके अलावा उसका मालिक उसके प्रति बहुत उदार था। इसलिए उसने एक और साल लगन से काम किया। साल के अंत में टोड फिर से मार्टिन के पास आया। उसने कहा, मार्टिन, तुम्हारे भाई शराब लाएंगे, लेकिन चिंता मत करो। तहखाने में जाओ और एक खाली बोतल ढूंढो। अपनी पसंद की शराब चुन लो और उन्हें भर लो। संयोग से तीनों भाई चौराहे पर फिर से मिले, लेकिन इस बार वे अपने खोए हुए दोस्तों को ढूंढ रहे थे। मार्टिन के दोनों बड़े भाई शराब से भरे एक बड़े बैरल घर लाए, जबकि मार्टिन ने केवल एक छोटी बोतल भरी। उन्होंने मार्टिन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके टोड जैसे मालिक ने उसे इतनी सस्ती बोतल देकर बहुत उदारता दिखाई है। मार्टिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पहुंचकर उसने एक बड़ा बैरल ढूंढा और उसे शराब से भरना शुरू कर दिया। दोनों भाई तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, मार्टिन, क्या तुम एक छोटा बैरल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? दुर्भाग्य से उनके चेहरे के भाव जल्द ही बदल गए। उन्होंने पाया कि चाहे वे कितनी भी शराब डालें, बोतल में शराब कभी खत्म नहीं होती। इतना ही नहीं, शराब का स्वाद तो उनके द्वारा लाई गई शराब से कहीं बेहतर था। भरपेट भोजन के बाद उनके पिता ने एक नई शर्त रखी गई। तीनों भाइयों को इस साल पत्नियां ढूंढनी थी। पहले की तरह वे सड़क के एक मोड़ पर अलग हो गए और हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मार्टिन फिर से टॉड के पास गया, लेकिन टॉड ने कहा कि इस साल का काम इतना आसान नहीं होगा। उसे 3 गुना लकड़ी काटनी थी और फिर उसे दीवार के रूप में ढेर करना था। सौभाग्य से मार्टिन ने साल खत्म होने से पहले ही टॉड का काम पूरा कर लिया। टॉड ने मार्टिन से कहा कि उसने इस साल अच्छा काम किया है और अब मार्टिन को खुद को और अपने बिस्तर को लकड़ी के ढेर के ऊपर रखना था। हालांकि मार्टिन को नहीं पता था कि उसका बॉस उससे क्या चाहता है, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। फिर मेंढक ने मार्टिन पर चिल्लाते हुए कहा, अब जाओ, एक झाड़ू ढूंढो, आग जलाओ और लकड़ी के इस ढेर को जला दो। जब लकड़ी जलने लगेगी तो तुम देखोगे कि मेंढक हर जगह आग में कूद रहे हैं। बस उन्हें झाड़ू से आग में डाल देना, लेकिन ध्यान रखना कि वे किसी एक को न चुने, वरना तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मार्टिन अपने मालिक के निर्देशों का पालन करने को तैयार था, लेकिन उसे डर था कि मेंढक जल जाएंगे। हालांकि मेंढक ने मार्टिन को आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया, इसलिए मार्टिन के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे आग तेज होती गई और भी अधिक मेंढक झुंड में कूदते हुए दिखाई देने लगे। मार्टिन ने बिना कोई जोखिम लिए आग में कदम रख दिया। आग पूरी रात जलती रही और मेंढक अपने मालिक के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। मार्टिन का दिल टूट गया। उसने सोने के लिए एक जगह ढूंढी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस रात कुछ अविश्वसनीय हुआ। कहीं से एक महल प्रकट हुआ और उसका मेंढक मालिक एक खूबसूरत युवती में बदल गया। पता चला कि उनका पूरा परिवार शापित था और केवल एक दयालु ईमानदार पुरुष से मिलने पर ही यह शाप टूट सकता था और राजकुमारी अपना स्त्री रूप वापस पा सकती थी। मार्टिन का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा होगा, लेकिन यह